ठीक है ठीक है, चलो। तो हम अल्कीन के बारे में अभी प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अभी पढ़ रहे हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। These are also known as olefins। इसके प्रिपरेशन में मैंने आपको 4 प्रोसेस पढ़ाए थे मैंने, कि कहाँ से प्रिपेयर करते हैं। अल्काइल से प्रिपेयर करते हैं, अल्किल हैलाइड से प्रिपेयर करते हैं, अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं, और बिसनल डाइहैलाइड से भी हम इसको बनाते हैं अल्कीन को। ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लास पढ़ा दिया है। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टी भी अल्कीन के पढ़ लिए हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी एटसेट्रा, जो भी आगे है सारा हमने कर लिया है। आज मैं आपको, अभी हम लोग कहाँ पे है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन का मतलब होता है कि अल्कीन कौन से केमिकल रिएक्शंस को दिखाता है। अच्छा, इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में हमने काफी कुछ इसके रिएक्शंस थे, जिसमें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था वो हमने कर लिया है, रिडक्शन वाला जो प्रोसेस था वो भी हमने कर लिया है। और उसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजन था, जिसे आप हैलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन या ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हो, वो भी हमने कर लिया है कि अल्कीन वो रिएक्शन भी दिखाता है। अच्छा, जो कि अनसैचुरेशन, जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल को या अनसैचुरेशन का प्रेजेंस को दिखाता है, प्रॉपर ब्रोमीन वाटर टेस्ट। थर्ड में था हमारा जो प्रोसेस था वो है एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड था, आई मीन सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड था या हैलोजन एसिड था। इसमें HCl, HBr, HI वगैरह हमें ऐड करना था अल्कीन में, और जिसके अंदर हमने मार्कोनिकम्स पढ़ा और एंटी मार्कोनिकम्स भी हमने उसी के अंदर पढ़ा है। अच्छा ठीक है, आपको पिछली क्लास में मार्कोनिकम्स और एंटी मार्कोनिकम्स के एग्जाम्पल बता दिए थे, बट अगर उसके मैकेनिज्म या उसके ऊपर प्रॉपर शॉर्ट नोट आते हैं तो आप किस तरीके से उसको लिखोगे वो थोड़ा आज आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं एडिशन ऑफ, दो चीजें इसमें पढ़नी है, एक तो मार्कोनिकम्स एडिशन है और दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकम्स एडिशन होता है। सबसे पहले हम चलेंगे मार्कोनिकम्स एडिशन कब होता है, क्यों होता है, कैसा होता है। तो आज अभी जो मेरा टॉपिक है ये, आज इसमें मैकेनिज्म भी बता देती हूँ। अगर स्कूल में आपको मैकेनिज्म आता है तो जैसे आप छोड़ के नहीं आओगे एटलीस्ट, क्योंकि मैकेनिज्म स्कूल में देते हैं, इसका प्रॉपर देते हैं पूरा, ठीक है। तो अब मेरे जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज में जो थर्ड पार्ट, दिस एडिशन ऑफ HCl, HBr एंड HR। एडिशन ऑफ, ये मेरा थर्ड है आज जो है, ये तो अभी पूरा अभी मेरा चलेगा पूरा, इसको मुझे कराना पड़ेगा प्रॉपर। एडिशन ऑफ HCl, HBr, HI इन एल्कीन। कोई भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड में अगर मैं इन सबको ऐड करती हूँ तो रिएक्शंस किस तरीके का बनने वाला है वो हम देखते हैं अभी। तो एक तो आपको मैंने इसमें ये बता दिया था कि अगर मेरे पास सिमेट्रिकल अल्कीन होते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन होते हैं, तो सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए मुझे ना मार्कोनिकम्स चाहिए ना एंटी मार्कोनिकम्स चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अल्कीन में अगर मुझे इसको ऐड करना है, देयर इज नो यूज ऑफ मार्कोनिकम्स, एंटी मार्कोनिकम्स, नो यूज ऑफ मार्कोनिकम्स और एंटी मार्कोनिकम्स। नो यूज, मैंने बार बार ये फोकस करा है, नो यूज, कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा अल्कीन सिमेट्रिकल है, एक एग्जांपल दे देते हैं, डबल बॉन्ड, ये आपको कल मैंने कहा सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल पहचानते कैसे हो, दोनों तरफ दो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल ग्रुप्स रहेंगे, दैट इज सिमेट्रिकल। क्लियर है। अगर ऐसा है और HCl में डालूंगी तो कुछ नहीं आपको सोचना है ज्यादा। अगर सिमेट्रिकल है तो एक साइड आपको हाइड्रोजन को लेकर डाल देना है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, और दूसरे तरफ आपको क्या डालना है, क्लोरीन को लेकर डाल देना है जो कि न्यूक्लियोफाइल है। और बेसिकली ये जो एडिशन रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर आता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा जाके, फिर न्यूक्लियोफाइल बाद में जाके अटैच होता है। इसका पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है, आपको कराऊंगी मार्कोनिकम्स एडिशन में करवाऊंगी अभी, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक। और मैं इसका क्या एग्जांपल, इसका क्या हो जाएगा, CH3, एक साइड में हाइड्रोजन को जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया, और दूसरी तरफ CH2Cl डाल। तो अभी तक आपको मार्कोनिकम्स का यूज दिखा नहीं, चलो ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी आपको मैंने कराया था।
HBr डालो, कुछ भी मैं डाल सकती हूँ, HCl डालो, HBr डालो, HI डालो, ये भी डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप है, तो दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल एल्कीन है। नो यूज ऑफ एंटी मार्कोनी कप्स और मार्कोनी कप्स, सिंपल मुझे ऐड कर देना है हाइड्रोजन को एक साइड, ब्रोमीन को दूसरा साइड ले लेना है और प्रोडक्ट बन जाएगा लाइक। अभी तक मुझे मार्कोनी कप्स और एंटी मार्कोनी कप्स का कोई यूज दिखा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मार्कोनी कप्स का जो रूल है वो कहाँ पे दिखेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में चलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी रब करने जा रही हूँ। ये आपने लिख दिया होगा, कल भी आपने लिख दिया था, तो इसको ज्यादा लिखने की है नहीं, कल आपको मैंने ये सब करवा दिया है, आज थोड़ा इस तरीके से मैं आपको रिवाइज भी करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में चलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अच्छा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अच्छा, अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल ग्रुप्स का ना होना, इक्वल ग्रुप्स नहीं होते हैं। बेसिकली ये जो एडिशन मैकेनिज्म है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये किस तरीके का मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आपको मैंने बताया था मैकेनिज्म, अगर हम देखें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये, इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है बाद में। अच्छा, यहाँ पे किस तरीके का आपका इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। इसका मतलब है यहाँ पे जब मैकेनिज्म चलता है तो बीच में एक ऐसा स्पीसीज बनता है जहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मेनली सारे गेम उसी का चलता है और उसी को स्टेबिलिटी को लेके मार्कोनी कप्स रूल भी हमारा बेस्ड होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये फैक्ट है, इसके पीछे का ये फैक्ट है, जहाँ पे शिफ्टिंग पे अलाउड होता है आपका हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट वगैरह सारा यहाँ पे होता है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देती हूँ, करके आपको पता नहीं है ये सब क्या है, हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट ऑकर्स, क्लियर है। सीधे चलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में दो तरीके का रिएक्शन होता है, एक होता है मार्कोनी कप्स एडिशन होता है और दूसरा होता है एंटी मार्कोनी कप्स एडिशन। तो सबसे पहले चलते हैं मार्कोनी कप्स एडिशन। अच्छा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर मार्कोनी कप्स एडिशन क्या होता है, क्या होता है, क्या लिखना है आपको। जब भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन कोई भी एसिड को ऐड करता है, HCl HBr HI को ऐड करता है, तो जितने सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं उसमें से वो प्रोडक्ट मेजर माना जाता है जहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इट गोज टू द कार्बन विद लेसर हाइड्रोजन, उस वाले को हम मेजर प्रोडक्ट मान लेते हैं। दिस इज माय मार्कोनी कप्स एडिशन, और मार्कोनी कप्स आप इसे रूल भी कह सकते हो। तो व्हाट इज मार्कोनी कप्स, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, उसके मैकेनिज्म से पढ़ लेते हैं, अभी साथ साथ ठीक रहेगा। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब मुझे यहाँ पे मार्कोनी कप्स एडिशन दिखेगा, मार्कोनी कप्स एडिशन जो है वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HCl HBr डाल, आप चाहे तो HCl भी डाल सकते हो, HI भी डाल सकते हो, यू कैन पुट एनीथिंग। मैं यहाँ पे HBr डाला है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो रिएक्शन है हम क्या करते हैं, हम एक साइड, नहीं मैंने चिराग को तो अलाउ कर दिया है, कहाँ है चिराग, चिराग इज नॉट हियर। उसे बोल दो हिमसबरी कि उसका वो आया, मुझे नहीं दिख रहा है, उसको उसका आया नहीं है नाम यहाँ पे। एक बार उसे बता दो कि वो है नहीं यहाँ पे, जब आएगा तो मैं एडमिट कर दूंगी, कोई नेटवर्क इश्यू रहेगा उसका फिर।
अच्छा, अब हम चलते हैं मार्कोनी का सॉल्यूशन क्या होता है। जब एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन कोई भी एसिड HCl HBr HI में से किसी को भी जब ऐड करता है तो इसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कार्बन विद लेसर हाइड्रोजन में जाता है या ऐड होता है। नेगेटिव पार्ट जो है वो बीच वाले कार्बन में ऐड होता है। क्यों? क्योंकि बीच वाले कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, सबसे कम हाइड्रोजन। दूसरे वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो गया, तो जो लेसर हाइड्रोजन वाले कार्बन है वहां पे जाके ऐड हो जाता है नेगेटिव पार्ट। अच्छा, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ वैसे क्या होना चाहिए। वैसे क्या होना चाहिए, एक साइड हाइड्रोजन ऐड होगा और दूसरे साइड ब्रोमीन ऐड होगा। इसका रूल भी वही कहता है कि क्या होता है, एक साइड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजन भी ऐड होता है और हेलोजन भी ऐड होता है, तो हाइड्रोहेलोजिनेशन है। तो हाइड्रोजन मान लो इस तरफ चला गया, हाइड्रोजन यहाँ पे गया तो ब्रोमीन ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन अगर यहाँ पे गया तो ब्रोमीन यहाँ पे जा सकता है। उल्टा भी कर सकते हो आप, ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो। तो दोनों प्रोडक्ट हम बना देते हैं। जो जो पॉसिबल प्रोडक्ट है सारे हम बना लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा पॉसिबल सारे ही बनते हैं। उसमें से एक होगा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मार्कोनिकस को फॉलो करेगा, और दूसरा वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे जोड़ती हूँ तो प्रोडक्ट क्या, और ब्रोमीन को बीच में जोड़ते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, ये प्रोडक्ट एक बनेगा। मैंने ब्रोमीन को बीच में डाल दिया है और हाइड्रोजन को यहाँ पे, ये प्रोडक्ट बनेगा। साथ में अब हम उल्टा करते हैं, ब्रोमीन को साइड में डालते हैं और हाइड्रोजन को बीच में डालते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? अच्छा, तो इस प्रोसेस के थ्रू अगर मैं एडिशन रिएक्शन करती हूँ तो प्रोडक्ट दोनों बनते हैं। बट द डिफरेंस इज दैट कि जो मेन प्रोडक्ट होता है और जो मेजर प्रोडक्ट होता है ये वाला, कि दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। मैं आपको बताऊंगी कि मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। ये मैक्सिमम अमाउंट का ये बनेगा, ये बीच में ब्रोमीन वाला, और बहुत कम अमाउंट का, थोड़ा सा अमाउंट का बनेगा माइनर प्रोडक्ट, ये वाला जहाँ पे कि ब्रोमीन को एंड में ऐड करा गया है। अब मार्कोनिकस रूल क्या है कि जब भी कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन जुड़ता है तो द नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विद लेसर हाइड्रोजन। ये है मार्कोनिकस रूल। अब आप खुद चेक कर लो, ये मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ पे ब्रोमीन जो है बीच वाले कार्बन पे गया है ऑटोमेटिकली, और इसके पास लेसर हाइड्रोजन था तो यहाँ पे जुड़ रहा है। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकस एडिशन। अब हम चलते हैं इसका मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया कि कार्बोकैटायन है, तो मैकेनिज्म पे मैकेनिज्म आपको मैं यही तो बता देती हूँ कि किस तरीके का मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं साइड में लिख देती हूँ तो स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। आपको पूछा जाएगा ये एडिशन रिएक्शन का सारे प्रोडक्ट्स बताओ, आपको दोनों प्रोडक्ट लिख के दिखाने पड़ेंगे और साथ में ये पूछा जाएगा कि व्हिच इज द मेजर प्रोडक्ट। तो क्या करना है आपको, जहां पे नेगेटिव पार्ट लेसर कार्बन पे है दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। आपको पूछेंगे अब राइट डाउन ऑल द possible products for this addition reaction and which is the major product, ऐसे क्वेश्चन देंगे आप। दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। अब देखते हैं मेजर माइनर कैसे बना, क्यों बना, क्यों, इस मार्कोनिकस रूल के पीछे भी रीजन है ना। ऐसे ही मार्कोनिकस रूल थोड़ी बोल दिया है कि बीच वाले प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, उसके पीछे रीजन है। अब देखते हैं कि कौन सा रीजन यहाँ पे जाता है। सबसे पहले मैकेनिज्म में 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप जो होता है, स्टेप 1 में क्या होता है आपको बता देती हूँ। मैं पूरा एक साथ ही उसको करा दूं तो वैसे बेटर रहेगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, तो स्टेप 1 में आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ, वो बेटर रहेगा शायद आपको, क्योंकि आप जब लिखोगे तो आपको कंफर्टेबिलिटी बिल्कुल रहनी चाहिए चीजों की। एंड ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको आपको स्टेप वाइज बता देती हूँ, दैट इज बेटर ना। स्टेप 1 में ले लेते हैं और स्टेप 2 में भी हम ले लेते हैं। एंड चलो स्टेप 1 में क्या होता है देखो। स्टेप 1 ये प्रॉपर मैकेनिज्म आपको पूछ सकते हैं। स्टेप 1 जो होता है, स्टेप 1 में सबसे पहले HBr ब्रेक करता है।
और H+ और Br- में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले HBr जो है वो H+ और Br- में कन्वर्ट होकर एसिड है, इजीली आयनाइज हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या करा जाता है, एक मॉलिक्यूल को ले लिया जाता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो मेरा मेन मॉलिक्यूल है एसिमेट्रिक एल्कीन जो है उसको मैंने ले लिया है, और इसके साथ सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को मुझे ऐड करना है, तो सबसे पहले H+ डालूंगी इसमें। एक साथ HBr नहीं डलता है, पहले H+ डलता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में सबसे पहले स्टेप 1 का रिएक्शन होता है और ये स्लो रिएक्शन होता है, मतलब इस रिएक्शन को होने में टाइम लगता है। सेकंड स्टेप रिएक्शन फास्ट हो जाता है बहुत जल्दी। बस टाइम जो लगता है रिएक्शन के लिए फर्स्ट रिएक्शन में ही ज्यादा टाइम लगता है, तब इसे हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद ये चला गया, H+ मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अच्छा, उसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। आइदर तो मेरा जो ये डबल जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये आइदर तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पे जाएगा, हो सकता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे H+ जुड़ जाएगा। डेंसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी डेफिनेटली, तो जो H+ है यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और ऑटोमेटिकली एक कार्बोकैटायन यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहा है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन एक है मेरे पास कि इलेक्ट्रॉन अगर उस तरफ चला गया तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और बीच में कार्बोकैटायन बन सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन। और अगर ये इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और यहाँ पे आके H+ जुड़ेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज बन सकता है, तो ये ऑप्शन भी है। तो मुझे दोनों ही पॉसिबल ऑप्शंस दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, दो ऑप्शन में, एक तो बीच में प्लस चार्ज आ रहा है और दूसरे में एंड में प्लस चार्ज आ रहा है। तो चलते हैं, एक प्रोडक्ट मुझे ऐसा मिल गया कि इस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है। आप चेक कर लो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर ये इस तरफ जाता है तो H+ यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। और दूसरा एक प्रोडक्ट मेरा ऐसा भी बन सकता है, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, एंड में भी कार्बोकैटायन बन सकता है, तभी से कहा गया है कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के साथ ही चलता है। अब मेरा ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गए हैं, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनने में काफी टाइम लगता है, दिस इज द स्लोएस्ट रिएक्शन। एक बार कार्बोकैटायन बनता है उसके बाद Br- को आके जुड़ने में टाइम नहीं लगता, डन है। तो ये मेरा एक कार्बोकैटायन बीच में बन गया, इसके दो पॉसिबल प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक ये है और दूसरा वो है। तो आप मुझे बताओ ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है और वो कितना डिग्री कार्बोकैटायन है। दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इजंट इट? ये 2 डिग्री नहीं है, दो साइड से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री है क्योंकि एक से जुड़ा हुआ है। तो दिस इज मोर स्टेबल। आपको पता है कि जो 2 डिग्री होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं और ये लेस स्टेबल होता है। क्लियर है? ये ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। आपने पहले भी पढ़ा है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइपोकंजुगेशन चलता है, दोनों तरफ दो दो मिथाइल यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वहां पे है नहीं, वहां पे एक ही साइड से थोड़ा सा उसको इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज मोर स्टेबल। तो अगर अब Br- को आके जुड़ना है, अब तो ये H+ का काम खत्म हो गया, H+ तो जुड़ गया, अब नेक्स्ट किसका काम है, Br- आके जुड़ेगा, इसमें भी Br- जुड़ेगा और उसमें भी Br- जुड़ेगा, जो कि सेकंड स्टेप रिएक्शन है, जो कि सेकंड स्टेप रिएक्शन है। तो अगर दोनों में Br जुड़ेगा तो मुझे बताओ दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक में Br बीच में जुड़ेगा और दूसरे में Br एंड में जुड़ेगा, isn't it? स्टेप 2 जो है वो फास्ट रिएक्शन होता है, स्टेप 2 वाला जो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में लिख दूं सो दैट मुझे जगह मिल जाएगा। ये 2 डिग्री है, मोस्ट स्टेबल, ये 1 डिग्री लेस स्टेबल, ठीक है। ये मेरा स्टेप 1 हो गया। उसके बाद
Br माइनस जो है दोनों में जुड़ेगा, यहाँ पे भी जुड़ेगा क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट है। आपको बता रही हूँ मैं कि ये स्टेबिलिटी ज्यादा देगा, ये मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ज्यादा स्टेबिलिटी लेता है। तो यहाँ पे भी Br माइनस जुड़ेगा और यहाँ पे भी Br माइनस को आपको जोड़ देना है। तो अगर Br माइनस दोनों में जुड़ेगा तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, Br माइनस बीच में जुड़ेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, लाइक दिस। और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे Br माइनस एंड में जुड़ेगा। आगे आपका दोनों प्रोडक्ट जो ऊपर आपको मिला था देख लो, आपको ऊपर वही मिला था मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट, आपको दोनों प्रोडक्ट नीचे मिल चुके हैं। बिकॉज ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ये एंटायर मैकेनिज्म है, मैं आपको बता देती हूँ। ये स्टेप 1 है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, स्लो रिएक्शन है, पर ये जो है ये स्टेप 2 रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन है। ये दोनों फास्ट रिएक्शन है, स्टेप 2 रिएक्शन में चला जाएगा। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, पहला स्टेप में स्लो होता है, स्टेप 1 हो गया, सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट रिएक्शन होता है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ मार्कोनिकव्स एडिशन बेस्ड ऑन सिंपली कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अगर ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है जहां पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, वो और भी प्रेफरेंस ले लेगा, वो सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बन के बाहर आएगा। क्लियर है? तो ये है एक्चुअली जो आपका मार्कोनिकव्स एडिशन है, ये इसका मैकेनिज्म है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। सबसे पहले स्लो स्टेप चलता है, उसके बाद फास्ट स्टेप में Br माइनस जुड़ जाता है और इस तरह से फिर मेजर और माइनर आपको दे सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे आपको, बेसिकली ऐसे देखेंगे। बेसिकली प्रोटीन दिया जाता है, अगर बच्चों को स्कूल में पूछा जाता है तो प्रोटीन से स्टार्ट करा जाता है। प्रोटीन का एडिशन करो, HBr और HCl दे देंगे, बोलेंगे हर एक पॉसिबल ऑप्शंस को दिखा के रिएक्शन बताओ और व्हिच इज द मेजर प्रोडक्ट बताओ। प्रूफ हो गया ना आपका अभी सामने कि मार्कोनिकव्स जो रूल है वो बिल्कुल करेक्ट रूल है। क्या कहा था मार्कोनिकव्स ने कि द नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विद लेसर हाइड्रोजन, जुड़ गया, मेजर प्रोडक्ट बन गया आपका। पीछे क्या रीजन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो दिस इज माय मार्कोनिकव्स। अब हम सीधे चलते हैं मार्कोनिकव्स के बाद हम चलते हैं, ये तो ओवरऑल सबके लिए है। अब एक एंटी मार्कोनिकव्स आता है जिसमें खाली HBr के लिए होता है, वो ओनली फॉर HBr एंड पेरोक्साइड इफेक्ट दिखता है। तो चलते हैं एंटी मार्कोनिकव्स एडिशन क्या होता है। अच्छा, वो भी अनसिमेट्रिक एल्कीन के लिए होता है एंटी मार्कोनिकव्स। तो मैं इसको एंटायर को यहीं पे रहने देती हूँ, ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे रख कर लेती हूँ। ये हो गया है, मैं रब कर लूँ, देख लो कंफर्टेबिलिटी है कि नहीं। आपको ये पूरा मैकेनिज्म पूछ सकते हैं। पूरे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा सिलेबस के चक्कर में ना हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं, प्रॉपर आपको फिर भी बता रही हूँ मैं, बट स्टिल ये सारे पढ़ेंगे जो एंट्रेंस के बच्चे हैं, इनको तो आपको ये पूरा, आपको 12th में भी चाहिए ये वाला। ठीक है विंशु, प्रेजेंट है विंशु? यस मैम। हाँ, क्यों लेट क्यों हो गई? मैम काम कर रही थी। हाँ हाँ, नहीं यहाँ पे ना क्लास में बिल्कुल लेट नहीं होना। मैं मानती हूँ कि आपके पास रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन होता है बिल्कुल, बट नहीं होना, क्योंकि मैंने खुद काफी सालों का एक्सपीरियंस है, जो बच्चा बहुत रेगुलर होता है ना उसका परफॉर्मेंस जबरदस्त दिखता है पूरा। रेगुलरिटी हमेशा रखो क्लास में, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो हेल्प कर जाता है, पता नहीं चलता है, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। अब हम सीधे चलते हैं नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, ये मैंने रब कर दिए, करने जा रही हूँ। एंटी मार्कोनिकव्स एडिशन का क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, कौन सा मैकेनिज्म चलता है, चलते हैं उसमें। ठीक है, ये मैं रब करूँ फिर, डन है, लिख दिया है यस आप मैम। सबने? ओके। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए दो है, एक मार्कोनिकव्स और एक एंटी मार्कोनिकव्स। मोस्टली मार्कोनिकव्स को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है क्योंकि ये तीनों के लिए अप्लाई होता है। एंटी मार्कोनिकव्स खाली HBr के लिए अप्लाई, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है बेसिकली। अच्छा, अब हम चलते हैं एंटी मार्कोनिकव्स एडिशन क्या होता है।
एंटी मार्कोनिकप्स एडिशन। अच्छा, एंटी मार्कोनिकप्स एडिशन का और भी क्या क्या नाम है? इसको कहा जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और इसे खराश इफेक्ट भी कहा जाता है। इसका और भी दो नाम है, मार्कोनिकप्स एडिशन को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है और खराश इफेक्ट भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो एंटी मार्कोनिकप्स एडिशन है, सबसे पहले तो इसका बता देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसका जो मैकेनिज्म है ना, मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो मैकेनिज्म है यहाँ पे बता देती हूँ। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट से भी होता है। जो इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकेटाइन आपने पढ़ा था ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट आपको साफ दिखेगा। क्लियर है? तो फ्री रेडिकल एक होता है जो कि इनिशिएटर होता है, जिसे आप कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड लिया जाता है। बेंजोइल पेरोक्साइड, मोस्टली बेंजोइल पेरोक्साइड का यहाँ पे यूज देखा जाता है। एंड दिस इज only for HBr in the presence of peroxide. This reaction is only for HBr in the presence of peroxide. ध्यान रहे, ये खाली HBr के लिए है, पेरोक्साइड के साथ अगर है तो तब जाके ये एंटी मार्कोनिकप्स एडिशन दिखेगा। सीधे चलते हैं हम, उसमें चलते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। मैंने जब बता ही दिया है कि खाली HBr के लिए, तो मुझे HBr ही लेना पड़ेगा। बाकियों के लिए HCl HI के लिए ये यूज नहीं होता है। उसके पीछे रीजन है कि क्यों नहीं यूज होता है, क्योंकि HCl का बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और HI का बॉन्ड एंथैल्पी तो कम होता है, बट फ्री रेडिकल जनरेट भी हो जाता है, बट उसके बाद फ्री रेडिकल कंबाइन करके इमीडिएटली I2 में कन्वर्ट हो जाता है। I2 मॉलिक्यूल आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई इन दोनों के लिए ये प्रेफरेबल नहीं है एंटी मार्कोनिकप्स एडिशन। HBr के लिए हम डालते हैं इसको, तो इसको मैंने बता देना है इसको, और बता चुकी मैं। ठीक है, अच्छा, और जो पेरोक्साइड है यहाँ पे बता देते हैं बेंजोइल। ठीक है, जब ऐसे मैंने कुछ डाला है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ HBr डाला और साथ में पेरोक्साइड होगा। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है? C6H5CO2O2। ये है मेरा बेंजोइल पेरोक्साइड। इसके बदले आपको मैंने कल क्या क्या कहा था और क्या क्या दे सकते हैं? हो सकता है आपको ऐसे सिंपल पेरोक्साइड मिले, ये भी लिखा हुआ मिलेगा, जरूरी नहीं कि लिखा हुआ मिलेगा, ये भी मिलेगा। हो सकता है आपको ROOR भी दे दे, तब भी आप समझ जाना कि मेरा यहाँ पे एंटी मार्कोनिकप्स जाने वाला है। या फिर एंट्रेंस वाले बच्चे HNU भी दे सकते हैं, तब भी समझ लेना कि एंटी मार्कोनिकप्स हो रहा है। इसमें से कोई एक भी देंगे तो दैट इज एंटी मार्कोनिकप्स एडिशन। HBr होना चाहिए बस। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसके भी तो दो ही प्रोडक्ट बनेंगे ना, जैसे उसके दो प्रोडक्ट बने थे, यहाँ पे भी दो। यहाँ पे एक जगह पे H जाएगा और दूसरी जगह दूसरी साइड Br जाके ये अपना पोजीशन यहाँ पे बना देगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा और Br यहाँ पे ऑक्युपाई करेगा जाके। या फिर उल्टा हो सकता है, Br जाके यहाँ पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन एंड में जुड़ेगा। तो इसके भी दो ऑप्शन बना लेती हूँ, CH3 CH, मैं आपको बता देती हूँ BrCH3, ये एक ऑप्शन बन सकता है, या फिर CH3CH2 CH2Br, ये ऑप्शन बन सकता है। जैसे कि वहां पे बना था, यहाँ पे भी बनेगा, बट द डिफरेंस इज दैट उस टाइम ये वाला जो था वो मेजर प्रोडक्ट था और दूसरा वाला माइनर था। कहाँ पे? मार्कोनिकप्स में। बट यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है? बिकॉज ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होता है। पूरा प्रोसेस देखने के बाद आपको पता चलेगा दिस इज द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। दिस इज लेस स्टेबल here, दिस इज लेस स्टेबल and this is more stable.
उल्टा हो जाता है एंटी मार्कोनिकप्स में। तो एंटी मार्कोनिकप्स क्या